सुन। धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। हमें अपना सबसे अच्छा मूल्यांकन करने वाला बनना चाहिए। हमें अपने अंदर वह क्षमता विकसित करना चाहिए जिससे हमें सत्य और असत्य का बोध हो सके, न्याय और अन्याय का बोध हो सके, सही और गलत का बोध हो सके। क्या है कि अभी तक जो हमारा जीवन है, जीने की शैली है, वह रहम पर जीते हैं, वहम पर जीते हैं, अहम पर जीते हैं, सत्य पर नहीं जीते हैं। तो सत्य की राह में जीने के लिए हमें अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का सही तौर से मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये हमारे अंदर विकसित होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी क्षमता के अंदर क्या है, हम क्या क्या नहीं किए, हमें क्या करना था, कब हमें क्या करना चाहिए, क्यों नहीं किए, अब करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस लिए करेंगे, किस जगह करेंगे। ये तमाम प्रश्न जब तुम्हारे अंदर विकसित होते हैं तब तुम्हारे अंदर वह क्षमता विकसित होती है कि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपने जीवन को सुखमय बना सकता हूँ, मैं अपने शरीर को निरोगी बना सकता हूँ, मैं अपने परिवार को सुखी और संपन्न बना सकता हूँ। और यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी है। क्योंकि अभी तक आपके अंदर अल्लाह गॉड भगवान का वह जहर भर दिया गया कि तुम्हारा नियंता वही है, तुम्हारा लिखता पढ़ता करता वही है, सारा का सारा करता धरता वही है। तुम कुछ नहीं हो, तुम मात्र निमित्त हो, तुम पुतले की तरह चल रहे हो। इस तरह के पाखंड के प्रचारकों ने तुम्हारे अंदर वह नकारात्मक विचार भर दिए जिससे तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे, अपने लोगों को बेहतर बना सकते थे, अपना कल्याण कर सकते थे, समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते थे, देश समाज का कल्याण कर सकते थे, प्राणी जगत का कल्याण कर सकते थे, जल जीवन जंगल जमीन का कल्याण कर सकते थे, वायु का कल्याण कर सकते थे। तो आपको मूल्यांकन करना था। आपने अपना मूल्यांकन किसी भी तरह से नहीं किया और आपके अंदर जो सोच पैदा होती है उसको भोथरा करने के लिए हर 2 कदम में पाखंड की दुकानें लगी। दान से सामने वाला लग्जरी कार ले लेता है, आशीर्वाद दे करके लग्जरी कार दे लेता है, और तुम दान दे करके भी गरीब बने रहते हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तुम अपना जो वैचारिक जो तुमको गुमराह करता है, जो तुमको पाखंड में फंसाता है, जो तुम्हारे साथ ठगी करता है, धर्म और भगवान के नाम पर लूट करता है, धर्म और ईश्वर के नाम पर लूट करता है, धर्म और ईश्वर की गलत व्याख्या करता है, धर्म की गलत व्याख्या करता है, समाज की गलत व्याख्या करता है, व्यक्ति की गलत व्याख्या करता है, पुरुषार्थ की गलत व्याख्या करता है, कार्य की गलत व्याख्या करता है, जिससे तुम्हारी शैली गलत पर आधारित हो गई है, झूठे पुलावों पर आधारित हो गई, झूठे स्वांग पर आधारित हो गई, झूठे दिखावा पर आधारित हो गई है। इसलिए अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपना अतीत, राष्ट्र का अतीत, अपना वर्तमान, राष्ट्र का वर्तमान, अपना भविष्य, राष्ट्र का भविष्य और इतिहास के घालमेल को समझें, सत्य इतिहास को परखें, छानें। क्योंकि सत्य का शोध आपको कोई नहीं कराएगा, सत्य को शोध के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए
प्राणी जगत का कल्याण करने के लिए आपको इस राह पर, सत्य के मार्ग पर चलना है, बुद्धि और विवेक के साथ चलना है, सिस्टम के साथ चलना है, व्यवस्था के साथ चलना है, तंत्र के साथ चलना है, संघ के साथ चलना है और नेतृत्व के साथ चलना है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आप अपने को कैसे सुखी बना सकते हैं, कैसे संपन्न बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे निरोग बना सकते हैं, इसके लिए सतत प्रयासशील करना है। बहुत बहुत साधुवाद। जब अपना परिवर्तन करेंगे, आप सब अपना अपना परिवर्तन करेंगे। किसने कब कहाँ क्या किया, किसके साथ किया, क्यों नहीं किया, वो सारी बातें भूल करके आज अब हमको व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आना है और सबको साथ में लेके चलना है। यह मानव प्रजाति बड़े ही दुर्लभ प्रजाति है और पूरे के पूरे प्रकृति को अपनी मुट्ठी में नियंत्रण करने की क्षमता रखती है यदि सही मार्ग पर चलती है। लेकिन अगर गलत मार्ग पर चल गई तो पूरी दुनिया को विध्वंस करने का कारण भी बन सकती है। तुम पूरी दुनिया को, पूरी प्रजाति को, पूरे जल जीवन जमीन को, पूरी प्रकृति के नाश करने का कारण न बनो, सृजन करने का कारण बनो। बहुत बहुत साधु।